महाशिव पुराण अध्याय 13 की रहस्यमयी कथा। विषय श्रवण शक्ति, भक्ति और शिव नाम की अद्भुत महिमा। भूमिका। महाशिव पुराण के अध्याय 13 में वर्णित है कि कैसे भगवान शिव के नाम का श्रवण मात्र भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर सकता है। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो शिव भक्ति में नहीं था, परंतु केवल नमः शिवाय का श्रवण करके शिवलोक को प्राप्त कर गया। यह कहानी उस युग की है जब धर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगा था और लोग केवल कर्मकांड में ही उलझे हुए थे। एक नगर में जन्मा एक व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी, जो आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ वासुदेव। वह बेहद व्यस्त रहता था, केवल व्यापार में लीन। पूजा पाठ, धर्म या शास्त्रों से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह कहता, यह सब बुजुर्गों का काम है, हम तो धन कमाने आए हैं। उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक धन संपत्ति अर्जित करना। लेकिन उसका पुत्र सुरेश स्वभाव से सीधा, कोमल और धर्मपरायण था। वृद्ध सेवक की भूमिका। वासुदेव सेठ के घर में एक बहुत पुराना सेवक था, हरिप्रसाद। वह बाल्यकाल से ही सेठ के घर में सेवा करता आ रहा था। यह वृद्ध सेवक दिन रात भगवान शिव का जाप किया करता था। वह हमेशा नमः शिवाय का उच्चारण करता रहता। सेठ कई बार उसे टोकता, बाबा, ये क्या रट लगाए रखते हो? कुछ काम किया करो। हरिप्रसाद मुस्कुराकर कहता, सेठ जी, यही मेरा काम है, शिव नाम स्मरण। वासुदेव इस सब को मजाक समझता, लेकिन सुरेश, उनका पुत्र, हरिप्रसाद की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। श्रवण का प्रभाव। हर दिन जब सुरेश स्कूल से लौटता, वह देखता कि हरिप्रसाद एकांत में बैठकर नमः शिवाय जप रहा है। सुरेश धीरे धीरे उस मंत्र को सुनने लगा और बिना जाने समझे उस ध्वनि से आकर्षित हो गया। एक दिन सुरेश ने पूछा, बाबा, आप बस यही मंत्र क्यों बोलते रहते हैं? हरिप्रसाद ने उत्तर दिया, बेटा, यही पंचाक्षरी मंत्र है, शिवजी का सबसे प्रिय। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसे सुनना भी पुण्य है, जपना तो और भी उत्तम है। बस तभी से सुरेश हर रोज उस मंत्र को सुनने लगा, लेकिन बिना बोले। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ वर्षों में सुरेश बड़ा हुआ। वासुदेव सेठ उसे व्यापार में लगाना चाहता था, पर सुरेश का मन कहीं और ही लगता था। उसे व्यापारिक बातों में कोई रुचि नहीं थी। जब भी अकेला होता, नमः शिवाय मंत्र उसके मन में गूंजने लगता। वह सोचता, मुझे ये मंत्र क्यों अच्छा लगता है? मैंने तो कभी पूजा नहीं की, फिर भी मन बार बार इसी में क्यों रम जाता है? यह मंत्र उसके भीतर एक आध्यात्मिक परिवर्तन की नींव रख रहा था। यह शिव की योजना थी। रहस्यमयी स्वप्न। एक रात सुरेश को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह गहरे अंधेरे जंगल में भटक रहा है। तभी दूर से एक प्रकाश आता है और वह देखता है भगवान शिव ध्यान में लीन हैं। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है और आसपास शिवगण खड़े हैं। शिवजी ने नेत्र खोले और कहा, हे पुत्र, तूने भले जप नहीं किया, लेकिन तूने मेरा नाम सुना, श्रद्धा से सुना। वही तुझे मेरे धाम की ओर ले जाएगा। जो श्रवण करता है वह भी मेरा हो जाता है। स्वप्न समाप्त होते ही सुरेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके शरीर में कंपन हो रहा था, हृदय गदगद था। भक्ति में परिवर्तन। उस दिन से सुरेश ने व्यापार त्याग दिया। उसने एक शिव मंदिर के पास कुटिया बनाई और वहां जप, ध्यान और साधना करने लगा। वासुदेव सेठ को जब पता चला कि उसका बेटा संन्यास ले चुका है, तो वह क्रोधित हुआ। वह मंदिर गया और सुरेश को बहुत बुरा भला कहा।
पागल हो गया है तू? हमारी इतनी संपत्ति है, उसे छोड़कर भिक्षुक बन गया। सुरेश शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, पिताजी, शिव नाम ही मेरी असली संपत्ति है। वासुदेव क्रोधित होकर लौट गया। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया, उसी प्रकार जैसे सुरेश को आया था। शिव का प्रकोप। सपने में भगवान शिव ने कहा, धन का अभिमान मत कर वासुदेव, तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तूने कभी मेरा नाम नहीं लिया, पर तेरा पुत्र केवल मेरे नाम का श्रवण कर परम पद को प्राप्त करने वाला है। सुबह होते ही सेठ की आंखें खुल गईं। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने सारा धन दान कर दिया और वह भी मंदिर में आकर रहने लगा। उसने अपने जीवन में पहली बार नमः शिवाय का जाप किया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शिव दर्शन और मोक्ष। कुछ वर्षों बाद जब सुरेश और वासुदेव दोनों नियमित रूप से जप, ध्यान और भक्ति में लीन हो गए, तो एक दिन मंदिर में तेज प्रकाश फैला। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव बोले, तुम दोनों ने अब आत्मज्ञान को पा लिया है। सुरेश ने श्रवण से आरंभ किया और वासुदेव ने पुत्र की प्रेरणा से मोक्ष का मार्ग चुना। अब समय आ गया है मेरे धाम को चलने का। लोगों ने देखा कि शिवगण रथ लेकर आए और दोनों को लेकर आकाश मार्ग से शिवलोक की ओर बढ़ गए। कथा से शिक्षा। एक, श्रवण सुनना भी उतना ही प्रभावी साधन है जितना कि जप या ध्यान। 2, शिव नाम की महिमा इतनी प्रबल है कि वह बिना बोले केवल सुनने से भी मनुष्य को मुक्त कर सकती है। 3, पुत्र की भक्ति पिता को भी उद्धार दिला सकती है। 4, धन का अहंकार मार्ग में बाधा है, जबकि त्याग और विनम्रता शिव को प्रिय है। 5, भगवान शिव कृपालु हैं, वे किसी भी मार्ग से अपने भक्त को मोक्ष तक पहुंचाते हैं। अंत में महाशिव पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि शिव भक्ति कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि एक सरल हृदय और श्रद्धा का मार्ग है। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से शिव नाम का श्रवण भी कर ले, तो वह भी परम धाम का अधिकारी बन जाता है।